Hello friends, how are you? I hope you must be all right. सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, दिसंबर जा रहा है और क्रिसमस आ रहा है और हम देखते हैं कि रोज़ टेम्परेचर बहुत वेरिएट कर रहा है, बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। सुबह शाम बहुत सर्दी होती है, लेकिन दिन में गर्मी हो जाती है। सो वुलेंस पहनिए, ध्यान रखिए अपना और स्वस्थ रहिए, है ना। और आज मैं एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग विषय पर आपसे गुफ्तगू करूँगी और वो विषय है अटकन भटकन गड्डमट, है ना। बड़ा अजीब सा, सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है और लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ेदार है। तो आज की गुफ्तगू शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपनी आए दिन की ज़िंदगी में अपनी नौकरी चाकरी, घर परिवार, रिश्ते नातों में ऐसे उलझे रहते हैं कि हमें अपने जीवन की घटनाओं में छिपे हुए हास्य और या ह्यूमर को देखने का, समझने का, उसे विजुअलाइज़ करने का ध्यान ही नहीं रहता है ना। अक्सर हम अपने आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं उन बातों को बहुत बड़ी गंभीरता से ले लेते हैं, या कभी कुछ अपने मन के हिसाब से नहीं होता है बात तो हम गुस्से में भर जाते हैं और उस गुस्से से केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के मन को भी हम स्ट्रेस से भर देते हैं, तनाव से भर देते हैं, है ना। ऐसा अनुभव है ना हम सभी का। हम सब के जीवन में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। वी ऑल हैव एक्सपीरियंस सच थिंग्स इन आवर लाइफ, इन डे टू डे लाइफ वी ऑल्सो सी सच थिंग्स। अगर हम थोड़ा सा नज़र उठा कर देखें, देखिए अपनी नज़र उठा के अपने चारों ओर, लोग बाग कितने स्ट्रेस में हैं, कितने तनाव में हैं, मरने मारने पर उतारू हो रहे हैं, है ना। किसी को ज़रा सा कुछ अच्छा करते हुए देख लेते हैं, या किसी को ज़रा सा आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं, या किसी को अपने हिसाब से खुश होकर ज़िंदगी जीते हुए देख लेते हैं, तो एकदम से तनाव में आ जाते हैं और खुद तो तनाव में आते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक सिलसिला शुरू होता है किस बात का, कि अपने उस तनाव को वो समाज और उन लोगों तक फैलाने का काम करते हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि हमारे तनाव का कारण हैं ये लोग, है ना। जबकि दोस्तों, सच्चाई क्या है कि तनाव कभी बाहर किसी व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति या बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे अहंकार की वजह से, हमारी छोटी सोच की वजह से, और हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं। नेगेटिव वे में अगर हम चीज़ों को परसीव करेंगे तो उससे आपका तनाव आना स्वाभाविक है ना। अच्छा, मैं पूछती हूँ कि गुस्सा करने से या तनाव करने से या बहुत सीरियस होने से या गंभीरता से किसी चीज़ को लेने से क्या समस्या का समाधान हो जाता है ना। मुझे लगता है कि समस्या का समाधान होने की बजाय और समस्या बन जाती है और उलझ जाती है बात, है ना। तो आइए देखते हैं कि देखते हैं और समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और कुछ एग्जाम्पल से भी देखते हैं कि इस जीवन की घटनाओं को हम कैसे टैकल करें कि जीवन में हम हल्के रहें, खुश रहें और औरों के जीवन को भी हल्का और खुश बनाने में अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, है ना। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी सेवा है एक तरह की, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसके बारे में सीरियसली हमें सोचना चाहिए, है ना। दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में नहीं सीरियस होना है, उससे लेके तनाव नहीं लेना है, बल्कि हम कैसे लोगों के जीवन को हल्का बनाएं, कैसे जीवन को लोगों के खुशनुमा बनाएं, इसके लिए प्रति हमें ज़रूर गंभीर रहना चाहिए, है ना। सी, हम में से कुछ लोग या अधिकांश लोग जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, है ना। और आजकल तो सभी महिलाएं भी जॉब कर रही हैं। आई थिंक अबाउट 60% लेडीज़ एंड गर्ल्स आर वर्किंग, 40% महिलाएं जो हैं वो हाउस वाइफ्स हैं। और जब हमें घर से बाहर जाना होता है, हम नौकरी करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, तो बाहर संस्था या समाज में हमें कई तरह के लोगों से हमारा पाला पड़ता है ना। और ये लोग कैसे कैसे हो सकते हैं, कैसे कैसे लोगों से हमारा पाला पड़ता है, थोड़ा सा जानते हैं ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। अच्छा, जैसे कुछ लोग आपके बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं, चाहे वो वर्किंग प्लेस पे हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर, कुछ लोग आपके बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं और हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में वो आपका साथ निभाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या करते हैं, आप पसंद करते हैं ऐसे लोगों को जो हमेशा आपके साथ खड़े हैं, सच्चे मित्र हैं वो आपके, है ना। अच्छा, कुछ लोग आपके साथ सिर्फ प्रोफेशनल संबंध रखते हैं, उन्हें
उनके मन में आपके प्रति कोई अटैचमेंट नहीं होता, पर आपके अगेंस्ट भी नहीं होते, ना तो अटैचमेंट होता है ना ही आपके अगेंस्ट होते हैं। तो ऐसे लोग न्यूट्रल रहते हैं और ऐसे लोगों से भी आपको कोई परेशानी नहीं होती है कि चलो ठीक है, वो मतलब अपने अपने हिसाब से रहते हैं, वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, वो अपने हाल में मस्त हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको परेशानी नहीं होती है। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलते होंगे जो आपके सामने तो बहुत अपनापन दिखाते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपसे दूर होते ही आपकी क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, है ना? डू यू लाइक दैम? क्या ऐसे लोगों को आप पसंद करते हैं? डेफिनेटली नो। ऐसे लोगों को जो सामने आपकी तारीफ़ करे और पीछे आपकी क्रिटिसाइज़ करे, ऐसे लोगों को भी कोई भी पसंद नहीं करता है ना? और अच्छा, इससे भी आगे एक और कैटेगरी के लोग हैं जो ओपनली हर बात आपकी काटते होंगे, है ना? यानी इन्हें आपसे इस कदर ईर्ष्या है कि आपकी कोई बात इनके गले उतरती ही नहीं, है ना? हो सकता है पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब बाकी हो, है ना? ऐसा हो सकता है। तो अच्छा, हालाँकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी, ऐसा मैं मानती हूँ। मुश्किल से 1 या 2% लोग ऐसे होंगे जो आपसे ऑब्सेस्ड हैं, बिल्कुल। आपसे हर बात में कॉम्पिटिशन करते हैं या आपसे कंपैरिज़न करते हैं, अपने छोटे मन के कारण। जब हम दूसरे से कंपैरिज़न या कॉम्पिटिशन तभी करते हैं जब हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता और हमारा मन कहीं श्रिंक रहता है, हमारा मन सिकुड़ा हुआ होता है, तब हम दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और उसके बारे में क्रिटिसाइज़ करते हैं, राइट? अच्छा, ये सब तो हम देखते हैं जनरली होता ही है, ख़ास तौर से हमारे भारतवर्ष में, जहाँ अलग-अलग संस्कारों के लोग अपने अपने ब्रॉट अप और अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। ये कोई ख़ास बात नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है। इसको स्वीकार सब लोग करते हैं कि हाँ, सब लोग सब जगह सब तरह के लोग मिलते हैं। मज़ेदार बात तब होती है जब आपका व्यक्तित्व बहुत प्यारा है, बहुत अपनेपन से भरा हुआ है, लुभावना है और लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने वाला है, और ईश्वर की कृपा से लोग आपको जानते भी हैं। आपकी किसी विशेषता की वजह से, किसी ख़ासियत की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, तब आप देखेंगे कि क्या-क्या मज़ेदार किस्से होते हैं, है ना? आपको लेकर क्या खींचतान होती है और ये खींचतान क्यों होती है? क्योंकि आपको सभी लोग बहुत चाहते हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि खींचतान क्यों होती है किसी व्यक्ति के बारे में? क्योंकि सभी लोग आपको बहुत चाहते हैं। सो एवरीबडी वांट्स यू टू जॉइन देम, ना? सब अपनी-अपनी तरफ खींचते हैं और चाहते हैं कि आप उनके फ़ेवर में बोलें। बस इसी चक्कर में बहुत सारी बातें होती हैं, मज़ेदार सिचुएशन बनती हैं, है ना? इस सारी रस्साकशी में वो कहावत लागू होती है, मुझे ऐसा लगता है, वो कहावत लागू होती है कि डिब्बे के अंदर डिब्बा और डिब्बे के अंदर एक और डिब्बा, एंड सो ऑन, डिब्बे डिब्बे के अंदर 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 एंड सो ऑन, है ना? वो डिब्बे के अंदर डिब्बा निकलता चला जाता है। या प्याज देखा ना, प्याज की लेयर्स होती है, तो या फिर प्याज के छिलके की तरह एक परत, फिर दूसरी परत और फिर परत दर परत छिलका उतरता जाता है। ऐसा ही कुछ जब सब लोग आपको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक व्यक्ति, फिर उसके बाद दूसरा व्यक्ति, फिर तीसरा व्यक्ति, फिर चौथा व्यक्ति, कहाँ-कहाँ तक वो लेयर जाती है, कहाँ-कहाँ तक वो लोगों की चेन बनी होती है, वो धीरे-धीरे पता चलता है और धीरे-धीरे वो सारे परतें उतरती चली जाती हैं, तो बड़ा मज़ेदार मामला हो जाता है। तो अच्छा, ऐसी सिचुएशन में जिस व्यक्ति को खींचा जा रहा है उसकी क्या स्थिति होती है? सपोज़ आप ही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके 2 ही हश्र हो सकते हैं। क्या? पहला तो ये कि आप अपने दिमाग का दही बड़ा बना लें, है ना? और दूसरा, अपने चारों ओर की जो घटनाएँ हैं, जो भी बातें हो रही हैं, उनको एक खेल की तरह से लेकर उसका आनंद लें। इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? सो दोस्तों, आज एक ऐसे ही जानदार और शानदार किरदार मिस्टर मिस्टर एक्स की कहानी से आपको रूबरू कराती हूँ, जिन्होंने ऐसी डिब्बे में डिब्बा और प्याज़ वाली जो सिचुएशन है, उसको बड़ी ज़िंदा दिली से जिया है। आइए देखते हैं मिस्टर एक्स के किरदार को। मेरे साथ हो लीजिए। मिस्टर एक्स बहुत ही होनहार हैं, मेहनती हैं, केयरिंग हैं, ईमानदार हैं, धैर्यवान हैं, बहुत धैर्य है उनमें, नॉलेजेबल हैं, बोल्ड हैं,
सुलझे हुए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो एक बहुत ही नेक और प्रेमालु इंसान है। उन्हें लोगों और समाज के लिए कुछ अच्छा और मज़ेदार करना अच्छा लगता है ना? वो कुछ करना चाहते हैं कुछ अच्छा लोगों के लिए, और वो करते भी हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, है ना? ये बहुत बड़ी बात है। दिल के साफ होने की वजह से और क्रिएटिव माइंड होने की वजह से वो कुछ ना कुछ नया डिफरेंट करते रहते हैं, जिसे सब लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि एक ओरिजिनलिटी आती है उसमें, एक ओरिजिनल चीज़ों को हर कोई पसंद करता है। तो वो सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो मिस्टर एक्स उन सब से जुड़ें और उनके साथ मिलकर कुछ क्रिएटिव करें। पर मज़ेदार बात क्या है कि मिस्टर महाशय, मिस्टर एक्स आज़ाद ख्याल के हैं। कैसे हैं? आज़ाद ख्याल के। किसी तरह के बंधन में या लिमिटेड कैनवास में काम करना उनकी नेचर से मैच नहीं खाता, है ना? और ये अपने हाल में ही मस्त रहते हैं। इस वजह से बहुत ही बड़ी मज़ेदार घटनाएं होती रहती हैं। आइए देखते हैं कि कैसी-कैसी घटनाएं होती हैं, इसकी कुछ बानगी देखते हैं, है ना? जैसे देयर आर 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस जिनसे मिस्टर एक्स को जुड़ने का सुअवसर मिला। इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी एम्स रहे, उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं और सामाजिक जो सरोकार रहे हैं इन संस्थाओं के, उनसे इन्हें प्यार रहा है मिस्टर एक्स को। ये सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सभी संस्थाओं जिनसे जुड़े हुए हैं उनके सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि मिस्टर एक्स किसी पार्टी, पॉलिटिक्स, ग्रुपिज़्म से बहुत ऊपर की सोच रखते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई भी संस्था केवल पद पाने के लिए या पैसों के लिए या नेम और फेम के लिए ज्वाइन नहीं की, बल्कि अपने एक पैशन के लिए ये काम कर रहे हैं। जिस भी संस्था से जुड़े हैं उसमें वो अपने पैशन के लिए काम कर रहे हैं, कोई किसी अपेक्षा से काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, है ना? अच्छा, वैसे दोस्तों, कहावत तो ये भी है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, है ना? एक की साधना करिए, किसी एक को पकड़िए। संस्था भी है तो किसी एक संस्था को लीजिए और उसमें 100% अपना दीजिए कीजिए, तो ये एक तरीका है। ये कहावत भी है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। लेकिन यहाँ मिस्टर एक्स का कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मिस्टर एक्स सारी संस्थाओं से प्यार करते हैं और उनका उद्देश्य किसी सीमा में बंधना है ही नहीं। वे प्रायोरिटी बेसिस पर टाइम टू टाइम सभी संस्थाओं के लिए कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, है ना? और उन्हें पूरा सेटिस्फेक्शन रहता है, जो भी वो कर रहे हैं उसमें वो पूरे सेटिस्फाइड रहते हैं। सेटिस्फेक्शन रहता है कि जहाँ जैसी आवश्यकता है वे अपना योगदान दे पा रहे हैं, है ना? अच्छा दोस्तों, मिस्टर एक्स जो हैं वो बड़े तृप्त, बड़े कंटेंटेड टाइप ऑफ पर्सन हैं, तृप्त हैं उस हर चीज़ से जो वो करते हैं। लेकिन दुनिया में लोग उनके इस अलमस्त नेचर या अपने पैशन के लिए जीने की जो उनकी नेचर है को कैसे लेते हैं या मूव करते हैं, वो मज़ेदार सिचुएशन क्रिएट करता है। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग खुद को दूसरों से बेहतर बताते ही हैं कि वी आर द ओनली वन हु नो एवरीथिंग एंड वी आर द ओनली वन हु कैन हैंडल थिंग्स और सिचुएशंस। तो दूसरों से अपने आप को बेहतर बताते हैं, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। और समाज के घिसे पिटे पुराने ढर्रों पर ही कार्य करते हैं, जैसे किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर उसके काम में बाधा डालना, रोड़े अटकाना, है ना? झूठी निंदा करना, ग्रुपिज्म करना, राजनीति के नाम पर झूठ को सच और सच को झूठ करना, और लोगों, खासतौर से जो टारगेटेड पर्सन के आसपास के लोग हैं उन तक झूठी खबरों को पहुंचाना मिस्टर एक्स के बारे में, उन्हें मोहरा बनाना, मिस्टर एक्स के आसपास के लोगों को मोहरा बनाना और साइकोलॉजिकली डिमोरलाइज करने की नापाक कोशिश करना, आदि आदि, है ना? इस तरह की वो लेयर पे लेयर जो बता रही हूँ, वो इस तरह की वो ये इसमें आप देखेंगे। मिस्टर एक्स क्योंकि सारी संस्थाओं में सक्रिय हैं, तो ये लोग आपस में टकराते रहते हैं, है ना? जो मिस्टर एक्स से कंसर्न फील करते हैं या आपस में टकराते रहते हैं। कोई किसी से पसंद करता है, कोई किसी चीज़ को पसंद नहीं करता है, तो ये टकराहट होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन के विचार बी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मेल नहीं खाते, एक जैसी विचारधारा नहीं है, है ना? और
सी ऑर्गेनाइजेशन में भी चंद लोगों की ऐसी ही मानसिकता नज़र आती है। सब जगह सब तरह के लोग होते हैं ना, और कुछ तो कॉमन नेचर होती है सभी की, है ना। तो इस पूरी जो रस्साकशी होती है, जो सारी जो इस तरह की सिचुएशन बनती है, इस रस्साकशी में मिस्टर एक्स के चारों ओर बड़ा मज़ेदार टॉम एंड जेरी देखा है ना सबने। टॉम एंड जेरी आपस में एक दूसरे को पकड़ने के चक्कर में रहते हैं। टॉम एंड जेरी जैसा खेल शुरू हो जाता है। अच्छा, मिस्टर एक्स को सब कुछ पता है कि कौन कहाँ क्या गुल खिला रहा है, और वो ये भी जानते हैं कि ये खेल खेलने वाले उनके आसपास के और जानकार लोग ही हैं, जो अपनी छोटी छोटी सतही अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ स्वार्थी लोगों के हाथ का मोहरा बन जाते हैं। दिस इज अ बिटर ट्रुथ, बन जाते हैं। लेकिन हमें सच्चाई समझनी है, दिल से ये लोग अच्छे हैं, जो मोहरे बने हुए हैं वो दिल से अच्छे लोग हैं, ये बात मिस्टर एक्स जानते हैं। और इसीलिए इनकी खुशी के लिए वे दृष्टा भाव से खेल के हर रूप का लुत्फ उठाते हैं, क्योंकि मिस्टर एक्स को अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। मिस्टर एक्स को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो बहुत तृप्त पर्सन है ना। वे अपने आसपास के लोगों को खुश देखना चाहते हैं, उनकी खुशी को वे अपनी खुशी मानते हैं। जो उनके आसपास के लोग हैं वो खुश रहें, उनकी खुशी में मिस्टर एक्स अपनी खुशी मानते हैं। लेकिन साथ में वे ये भी चाहते हैं कि इन संस्थाओं के चंद हैरान, परेशान, नकारात्मकता और अहंकार से भरे हुए जो लोग हैं, जो मिस्टर एक्स को किसी भी संस्था में आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, और पिछले कई वर्षों से जिनका मेन टारगेट ही मिस्टर एक्स को कहीं भी आगे आने से रोकना रहा है, और इसके लिए तरह तरह की अजीबोगरीब सिचुएशंस क्रिएट करने की जी तोड़ कोशिश करते आए हैं, उन नादान लोगों को उनकी इस नकारात्मकता से बाहर लाया जाए, ऐसे लोगों की मदद की जाए, उन्हें ज्ञान में लाकर या बातचीत करके। ऐसा मिस्टर एक्स चाहते हैं, और मिस्टर एक्स ने ऐसा करके देखा भी, कोशिश भी की ऐसा करने की, है ना। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की आत्मा पर दुनिया की धूल धक्कड़ यानी ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जैसे मनोविकारों की परत जम जाती है, तो व्यक्ति बहिर्मुखी यानी दुनियादारी में लिपटा होने के कारण सही और अच्छी और फ़ायदेमंद बात भी को भी उसे लगता है कि मेरे अगेंस्ट हो रही है, तो अच्छी और फ़ायदेमंद बात भी उसे अगेंस्ट लगने लगती है, और ऐसा व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में धंसता चला जाता है। केवल और केवल ज्ञान की रोशनी से ही वो अंधकूप से बाहर आ सकता है ना। तो नॉलेज में रहना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मिस्टर एक्स इज़ बेसिकली अ वेरी अकोमोडेटिव, cooperative, broad-minded and matured person who has 100% clarity of mind, of thoughts, and purity of heart. And he is a person who never feels jealousy or hatred for anyone, even for his opponents too. तो सोचिए कि ऐसे अच्छे सच्चे इंसान के प्रति भी यदि कोई अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ऊंचा नीचा करता है, या उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है, सिर्फ इसलिए कि मिस्टर एक्स आगे ना बढ़ पाएँ या हमारे सामने झुक जाएं, तो निश्चित ही मिस्टर एक्स को सोचने पर मजबूर होना ही पड़ेगा कि क्या करना है ना। आखिर उनका भी अपना आत्मसम्मान है। मिस्टर एक्स की दृढ़ मान्यता है कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, ऐसा व्यक्ति स्वयं भी सम्मान पाने योग्य नहीं होता। सही बात है ना। अगर मैं चाहती हूँ कि सब मेरा सम्मान करें, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी सामने वाले का या मैं भी सबका सम्मान करूं, तभी मुझे सम्मान मिलेगा। अगर मैं सम्मान नहीं करती हूँ किसी का, तो मैं भूल जाऊँ कि लोग मेरा सम्मान करेंगे। इट इज़ नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल, है ना। इट्स वेरी सिंपल थिंग। अच्छा, मिस्टर एक्स को ऐसे नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों का काफ़ी लंबा अच्छा अनुभव रहा है, इसलिए वे इनकी सच्चाई और खेल को अच्छी तरह जानते हैं, मुतमईन है ना। और इसीलिए चाहते हैं कि थोड़ा सा धैर्य और शांति उन्हें ही रखनी होगी। जब इन लोगों के का प्रज्ञा चक्षु खुलेगा, है ना, भीतर से मिस्टर एक्स ऐसे लोगों के भी अगेंस्ट नहीं हैं, क्योंकि अंदर से तो कोई ख़राब होता ही नहीं है। बाहर की दुनियादारी का धूल धक्कड़ जमी हुई है, जो साफ़ हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो जब इन लोगों का प्रज्ञा चक्षु खुलेगा,
तो स्वयं ही उन्हें सही और गलत का एहसास होगा और तभी उनमें वैचारिक और व्यावहारिक मैच्योरिटी, परिपक्वता और गहरे ज्ञान की समझ भी उत्पन्न होगी और उनके जीवन में भी सुंदर परिवर्तन होगा। और यही मिस्टर एक्स का उद्देश्य भी है कि कैसे नकारात्मकता के जाल में फंसे हुए लोग इस अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर आएं और एक सहज, सरल, सकारात्मक, निस्वार्थ भाव से सेवाभावी जीवन जिएं और अन्य लोगों को भी अच्छाई सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे पाएं। अच्छी बात है ना? ऐसे लोग हमें चाहिए समाज में। अच्छा, यदि ऐसा हो पाता है, अगर वो जो नेगेटिव माइंडसेट में चले गए हैं जो लोग, अगर वो ऐसा एक अच्छाई सच्चाई के मार्ग पर, एक पॉजिटिविटी के मार्ग पर, एक वैचारिक परिपक्वता के उसमें आ जाते हैं, तो अगर ऐसा हो पाता है तो मिस्टर एक्स से ज़्यादा खुश इंसान और कोई नहीं होगा। सबसे ज़्यादा खुशी हो मिस्टर एक्स को होगी। मिस्टर एक्स के जीवन से प्रेरित होकर हम सभी दोस्तों, हम सभी लोग महावीर स्वामी के जियो और जीने दो को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं और जो कुछ भी हो रहा है उसका आनंद लें। दोस्तों, ये सब तभी संभव है जब हम सब अपना मन विशाल करेंगे, ब्रॉड बनाएंगे और उसको उदार बनाएंगे, दूसरों के लिए खोलेंगे उसको। सिर्फ अपना अपना ही नहीं, केवल अपने लिए अपने मन को संकीर्ण करके केवल मेरा ही हो, मुझे ही मिले, दूसरा कहीं ना आगे बढ़ पाए, ना कुछ काम कर पाए, ये बहुत संकीर्ण मन है, बहुत छोटा मन है ना? तो हमें अपने मन को उदार बनाएं, अपनी ईगो और अहम भाव से ऊपर उठें हम लोग, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, सबकी प्रतिभा का सम्मान करें, किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएं, सबको अपनी ज़िंदगी अपने अपने पैशन के हिसाब से जीने की स्वतंत्रता दें, है ना? जिस क्षण हम ये सोच लेते हैं कि हम किसी बंधन में नहीं हैं, उसी क्षण हम स्वतंत्र हो जाते हैं। ये सब बंधन भी हमारे मन का ही होता है। तो किसी की बड़ा सुंदर नॉलेज है, थोड़ा सा अगर गहराई में उतरें, ऊपर बाहर दुनिया की आपाधापी से थोड़ा सा हट के अपने भीतर थोड़ा सा उतरें, तो हमारा जीवन और हम स्वयं बहुत सुंदर हैं। हम सभी सुंदर हैं, लेकिन हमें वो अभी एक प्रकाश, उस ज्ञान के प्रकाश में हम नहीं आ पाए हैं, उस अंधकार में पड़े हैं, अज्ञानता के अंधकार में पड़े हैं, जहाँ पर ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है। वो जब वहाँ पर रोशनी पड़ेगी, उस ज्ञान की रोशनी जिस दिन पड़ जाएगी, उस दिन बड़ा सुंदर परिवर्तन हो जाएगा, है ना? तो किसी की कमियों को, अच्छा ये भी बहुत ज़रूरी है कि किसी की कमियों को अकेले में बताएं और प्रशंसा को सबके सामने करें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक इंसान होने के नाते हम एक दूसरे का सम्मान करें और निस्वार्थ स्नेहिल संबंधों को बढ़ावा दें। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर इन द सोसाइटी। एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करें। समाज में ईर्ष्या करके आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, तो एक दूसरे को सहयोग करें। कोई अच्छा कर रहा है तो खुश हों हम, बजाय इसके कि हम उससे ईर्ष्या भाव में आ जाएं, हम उससे खुश हों कि देखो कोई कुछ तो अच्छा कर रहा है ना? ऐसे कितने लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कर रहे हैं, हमें तो उनको सिर आँखों पर बिठाना चाहिए, है ना? तो ऐसे लोगों का हम सहयोग करें जो निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करना चाहते हैं समाज में। सो दोस्तों, ये थी मिस्टर एक्स की कहानी का एक पहलू कि कैसे हम में से कुछ लोग दुनिया की बातों में, घटनाओं में, व्यक्तियों में अटक जाते हैं, भटक जाते हैं और सब कुछ गड्ड-मड कर बैठते हैं, है ना? जीवन के इन ज़िगज़ैग, टेढ़े-मेढ़े रास्तों से कैसे सफलता से बाहर निकलें, यही आज की गुफ्तगू में मैंने आपसे शेयर किया। सो फ्रेंड्स, I think you have liked it, and remember, no अटकन, no भटकन, no गड्ड-मड। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, ठहाके लगाते रहिए, उत्सव मनाइए जीवन को। जीवन में छोटी छोटी बातों से ऊपर उठिए। ये उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, उसका ये कर देंगे, उसका, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। आप अपने आप को बहुत छोटा बना लेते हैं जब आप दूसरे का के प्रति किसी भी तरह की नकारात्मक फीलिंग में रहते हैं। तो हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठें और हम सब बड़े हैं, और थोड़ा सा अपने जीवन में वैचारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से हम मैच्योरिटी लाएं, परिपक्वता लाएं, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर और एक सेलिब्रेशन बन जाएगा। अच्छी बात है ना? यस। सो आज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड बी हैप्पी, हेल्दी, एंड कीप फिट एंड फाइन ऑलवेज।
बाय।